नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने कहा है कि ये परमाणु बम दुनिया के लिए खतरा है, मानव सभ्यता के लिए खतरा है। बहुत जल्द हम लोग उसे फेंक देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, उसे नष्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, भारत के इस बयान से अमेरिका, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। आखिरकार भारत ने ये क्या बोल दिया, क्योंकि अब जानते हैं वर्तमान में दुनिया में 194 से अधिक देश है। सब चाहता है कि हमारे पास कम से कम एक परमाणु बम आ जाए। और बड़ी बात तो यह है, इस समय भारत बोल रहा है कि हम परमाणु बम को नष्ट करके बर्बाद कर फेंकेंगे। दोस्तों, आखिरकार हुआ क्या है? और अगर भारत ऐसा करता है ना, तो देखेंगे दुनिया भारत का दोस्तों खूब तारीफ करेगा, बोले कि भाई ये तो कमाल हो गया। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताकर हुआ क्या है, भारत ने क्यों ऐसा बयान दिया है और क्या हम लोग का जो परमाणु ताकत हम लोग से क्या हुआ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं ये भी आपको समझाऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले बोल दूँ दोस्तों, चाइना, रसिया, यहाँ तक कि यूरोप, ब्रिटेन भारत पे पिछले 40 साल से एक दबाव बना रहा है कि भारत को अगर यूएन में शामिल होना है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप लेना है, तो सबसे पहले सीटीबीटी और एनपीटी साइन करना होगा, उसके बाद ही उसे हम शामिल करेंगे। अब दोस्तों, भारत के लिए यूनाइटेड नेशन घुसने का यही एक समस्या हमेशा से बना हुआ है और इसीलिए भारत को वीटो पावर नहीं मिल रहा है। लेकिन अब की बार भारत ने खुद ही यूनाइटेड नेशन में जाके दोस्तों, भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ओपनली कहा है कि यूनाइटेड नेशन जो सोचता है ये बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। सचमुच में दुनिया पे आज बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर कहीं पे भी धोखा से एक बम गिर गया ना, तो समझो वहाँ पे लाखों आदमी मारा जाएगा। और अगर एक बार युद्ध शुरू हो जाए, अगर एक बार जंग छिड़ जाए, तो फिर क्या पता कहाँ से बम गिरेगा, कहाँ जाएगा, कुछ था पता नहीं है। और हो सकता है तो ये मानव सभ्यता यानी कि हम लोग जो 21वीं सदी में है, हम लोग इतना एडवांस हुए हैं, हम लोग आज चंद्रमा तक पहुँचे हैं, हम मंगल तक पहुँचने वाले। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, ये मानव सभ्यता खत्म हो जाएगा। भारत ने कहा कि इसे रोकना ही होगा। हम भी इसके समर्थन में है। हम भी चाहते हैं कि परमाणु बम हमेशा के लिए ख़त्म हो, धरती से परमाणु मुक्त हो जाए, लेकिन क्या करें, हम तो मजबूर है। दोस्तों, भारत ने ओपनली कहा, पिछले कुछ समय से चाइना खासतौर पर हमें एक ही बात बोल रहा है कि भारत पहले सीटीबीटी ज्वाइन हो जाए, एनपीटी साइन कर ले, उसके बाद हम यूनाइटेड नेशन में समर्थन देंगे। दोस्तों, चाइना का ये कहना है कि चाइना, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, केवल 5 ही देश है जिसको अधिकार है वो परमाणु बम रख सकता है। बाकी जो भी देश अब तक परमाणु बम बनाया है, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इजराइल हो गया, इन चारों देश को परमाणु बम को त्यागना होगा, उसे मिटाना होगा, समुद्र में फेंकना होगा। इतना ही नहीं, उसके बाद एनपीटी साइन करना होगा, सीटीबीटी साइन करना होगा, ताकि भारत और ये चारों देश कसम खाए कि आज के बाद कभी वो परमाणु बम नहीं बनाएगा और जो भी उसके पास आइडिया हो किसी को शेयर नहीं करेगा। उसके बाद ही चाइना वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल करवाएगा। दोस्तों, ये पिछले 20 साल से एक ही खेल चल रहा है। अब की बार भारत ने पहले बोला है कि ये जो चीन बोल रहा है ना, ये सरासर नाइंसाफी है। दोस्तों, भारत का जो विदेश सचिव है, उन्होंने ओपनली इशारों में बोला कि मान लीजिए एक आदमी है जिसे भूख लगा हुआ है, वो खुद को 4-5 लीटर दूध पी लेता है और फिर दूसरों को क्या बोलता है, भाई दूध मत पियो, दूध पीने से तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, दूध खराबी कर सकता है, भूखे पेट दूध नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी को कोई ज्ञान दे तो कैसे बुरा लगेगा। यानी कि मान लीजिए अपना पेट भर लिया, दूसरों को क्या बोला है, ये चीज़ मत करो। तो सेम काम आज अमेरिका, यूरोप और चीन कर रहा है। यानी कि उसके पास जो परमाणु बम है उसे रखने का अधिकार है, क्योंकि वह एक खासतौर पे शक्तिशाली देश है और उसे लगता है कि वो दुनिया को चला सकता है, बाकी देश उसके पीछे पीछे घूमे। और दोस्तों, इसीलिए उन्होंने भारत को हमेशा इग्नोर किया है। अब बड़ी बात तो यह है, भारत ने इसी पे बोला है कि हम सीटीबीटी भी ज्वाइन करेंगे, हम एनपीटी भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक काम करना होगा, अगर परमाणु बम खत्म करना ही है तो पूरे दुनिया से करो, ये नहीं कि किसी एक देश करना है, ठीक है। अगर चीन रख सकता है बम, अगर रूस रख सकता है, अगर अमेरिका का अधिकार है, यूरोप का अधिकार है, तो भारत को भी अधिकार है, वो परमाणु बम रख सकता है। ये सीटीबीटी एनपीटी तो बाद में है ना। दुनिया में हर एक कंट्री को अपने बचाने का अधिकार है, हर एक सभ्यता को अपने आप को बचाने का अधिकार है। अगर आज हम ये परमाणु बम त्यागते हैं, फेंकते हैं, तो इसका क्या प्रूफ है कि कल होकर चाइना हम पे हमला नहीं करेगा? क्या पता चीन हमें
परमाणु बम का धमकी देगा। और पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान तो हर साल कम से कम 10 बार बोलता है कि भारत को हम परमाणु से उड़ा देंगे, भारत पे हम बम छोड़ देंगे। तो आखिरकार ऐसा हमारा पड़ोसी है जो साक्षात खासतौर पे राक्षस है, दोनों तरफ राक्षस है, और उस समय भी हम ये बम छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर तो अपने आप बड़ा प्रेशर बनेगा ही और खुद को आत्महत्या करने के बराबर है। दोस्तों, भारत ने साफ कर दिया कि हम NPT, CTBT या फिर यूनाइटेड नेशन का जो एक प्रस्ताव है कि दुनिया के तमाम देश परमाणु त्याग दे, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम सबके समर्थन में हैं। लेकिन हमारा यही मानना है कि अगर भारत त्यागेगा तो दुनिया के तमाम उस 9 देश को परमाणु त्यागना होगा जिन्होंने बनाया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत के विदेश सचिव ने ओपनली कहा कि अगर ये प्रक्रिया चालू होता है तो एक ही समय में, एक ही बार में सब देश को ये बम त्यागना होगा, ये न्यूक्लियर बम त्यागना होगा। जिस प्रकार से केमिकल बम बनाना बैन लगा हुआ है, जिस प्रकार से खासतौर पे बायोलॉजिकल बम बनाना बैन लगा हुआ है, उसी प्रकार से परमाणु पे बैन लगता है। हमें कोई एतराज़ नहीं, हम चाहते हैं कि ये बैन हो जाए, ये दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप रखिएगा, हम नहीं रख सकते हैं। और वैसे भी देखें तो भारत का इतिहास सबसे पुराना है। ये अमेरिका, यूरोप तो अब आया ना, भारत का इतिहास आज से 5000 साल पहले का है। भारत दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता देश है, और अगर भारत ही खतरे में रहेगा, भारत ही संकट में रहेगा, दुनिया में शांति कायम कैसे होगा? दोस्तों, भारत ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको यूनाइटेड नेशन का वीटो पावर देना है दे, नहीं देना ना दे, हम तो एक ही काम करेंगे, अपने देश को बचाएंगे। हाँ, एक बात और है, जब चीन जैसा देश को वीटो पावर मिल सकता है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं? जो चीन कम्युनिज्म अपनाता है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, हजारों आदमी को कुचल देता है जब भी कोई बोलता है। इतना ही नहीं, अपने पड़ोसी को सताता है, तिब्बत को कब्जा में लिया हुआ है। यानी कि दुनिया के खुखार चीन, अगर उसके पास परमाणु बम भी है, उसके पास वीटो पावर भी है, अगर ये सब रखने का अधिकार है, तो हम तो दुनिया के लिए एक बेहतर विकल्प है। हम दुनिया को संचालित कर सकते हैं, दुनिया का नया रास्ता दिखा सकते हैं। हमें भी वीटो पावर लेने का अधिकार है, इसलिए हम अभी नहीं, 4 साल 5 साल बाद भी वीटो पावर लेकर रहेंगे, यूनाइटेड नेशन में शामिल होकर रहेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों, भारत ने ओपनली UN में जाके दुनिया के तमाम देश को बोल दिया है कि अगर भारत में तुम उंगली उठाते, सबसे पहले तुम अपने आप को देखो, तुम कितना सच्चाई में हो। दोस्तों, खासतौर पे चीन को बता दिया है कि चीन चाहे माथा पटक ले, सर पटक ले, लेकिन भारत कभी भी CTBT ज्वाइन नहीं करेगा, नहीं NPT ज्वाइन करेगा। भारत न्यूक्लियर बम बनाता रहेगा, क्योंकि जब तक चाइना है, पाकिस्तान है, तब तक भारत के लिए खतरा है। और चीन, पाकिस्तान ये बम त्याग देगा, भारत उसके दिन अगले दिन त्याग देगा, क्योंकि भारत ने उसे भी कहा है कि हम किसी से पहले यूज नहीं करेंगे। दोस्तों, भारत का पहला यानी कि लाइन लिखा हुआ है, खासतौर पे हम किसी पे कमज़ोर पे बम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कोई हमें परमाणु बम का धमकी देता है, हम पे छोड़ने का प्रयास करता है, या फिर हम पे हमला होता है, तब तो उसे हम पूरी तरह से मिटा ही देंगे। यानी कि हम पूरी तरह से श्योर कर लेंगे कि उसका 1% भी हिस्सा न बचे, खत्म कर देंगे। यानी कि पहले हम छेड़ेंगे नहीं, और जो हमें छेड़ेगा उसे धरती के नक्शे से गायब कर देंगे। दोस्तों, भारत ने ये पहला अक्षर में लिखा हुआ है, तो इसीलिए चीन पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश है।